Hello everyone. Now in today's video section, we'll discuss about the conversion of a given PDA to the CFG. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेक्शन में देखा था कि कैसे हमें गिवन CFG के करस्पॉन्डिंग PDA बना सकते हैं, ऐसे ही आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें एक गिवन PDA के करस्पॉन्डिंग हम उसको CFG में बदल सकते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली ये जो हम दोनों सेक्शंस जो वीडियो के हम देख रहे हैं, जो इससे पहले वाला था और ये वाला, ये डिफाइन करता है कि जो ग्रामर और PDAs हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। यानी कि ये ग्रामर अगर गिवन है तो आप उसके लिए PDA बना सकते हैं, और अगर PDA गिवन है तो आप उसको उसके करस्पॉन्डिंग ग्रामर को जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी नो दैट अगर हम बात कर रहे हैं PDA और CFG के इक्विवेलेंस की, सो इट मीन्स द लैंग्वेज विच इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द मशीन is equivalent to the language accepted by the grammar. Okay, now जिस PDA के करस्पॉन्डिंग या जिस मशीन के करस्पॉन्डिंग हम ग्रामर जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास जो टपल्स होंगे, क्योंकि ग्रामर जब भी हम जनरेट करते हैं तो ग्रामर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास टपल्स होते हैं, और वो टपल्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर the four tuples, which is the starting symbol, then the set of variables, now here the variables to be defined as अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो इट इज द स्टार्टिंग सिंबल। यस, वी नो दैट स्टार्टिंग सिंबल जो है वो वेरिएबल्स का ही पार्ट होता है, तो स्टार्टिंग सिंबल होगा। इसके अलावा द ट्रिपल्स, ठीक है, द ट्रिपल्स। अब ये ट्रिपल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं? Q A and P. Okay, this is what we called a triple. इसको बोला जाता है ट्रिपल टेक्निकली, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल बोला जाता है। और एक्चुअल में जो आपका वेरिएबल, जिस मशीन को आप ग्रामर में बदल रहे हैं, उसका जो एक वेरिएबल होगा, जैसे कि हम सिंबॉलिकली जब हम ग्रामर लिखते हैं तो ABCD कैपिटल में हम जो है वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम मशीन के कंपोनेंट्स के फॉर्म में ही वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअल में जहां पर भी आप ऐसा कुछ लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाएं कि एक वेरिएबल है, जिसको ट्रिपल बोला जाता है। ओके, नाउ वी नो दैट Q एंड P बिलोंग्स टू द सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ मशीन, एंड दिस वेरिएबल A इज द स्टैक सिंबल जो आप स्टैक में रख रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका वेरिएबल्स हो गया, सेट ऑफ वेरिएबल्स। तीसरा जो टपल है, जो कि हम डिफाइन करते हैं किसी भी ग्रामर के करस्पॉन्डिंग, दैट इज नथिंग बट द टर्मिनल्स। ओके, एंड द टर्मिनल्स आर इक्विवेलेंट टू द अल्फाबेट्स ऑफ मशीन। यानी कि उस मशीन के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे लिए टर्मिनल का काम करेंगे इस ग्रामर में, जिस ग्रामर को हम जनरेट कर रहे हैं PDA से। तो ऑब्वियस ही बात है, वो इसका कारण ये है कि लैंग्वेज ऑफ मशीन एंड लैंग्वेज ऑफ ग्रामर दोनों क्योंकि दोनों फॉर्मेशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, तो लैंग्वेज ऑफ मशीन और लैंग्वेज ऑफ ग्रामर दोनों सेम होंगी। और वो सेम होने का मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग्स मशीन की लैंग्वेज से जनरेट हो रही है, वही स्ट्रिंग्स जो है वो ग्रामर से भी जनरेट होंगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब अल्फ़ाबेट्स भी दोनों में सेम हो। ओके, सो अल्फ़ाबेट सेम होने का मतलब ये है कि जो हम ग्रामर के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स को हम टर्मिनल्स बोलते हैं, और मशीन के एस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो हम उन्हीं टर्मिनल्स को इनपुट अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो दे मस्ट बी सेम, तभी तो स्ट्रिंग सेम बनेगी और लैंग्वेज सेम होगी। ओके,
Then the next is the set of production rules. So set of productions So for this we need to follow an algorithm which is defined for the set of production rules. And what is that algorithm? To generate the set of productions or the production rules. Okay, so the very first step is for every q that belongs to the set of states, the production S tends to q naught z naught with q is in P यानी कि सेट ऑफ प्रोडक्शंस में। ये पहला स्टेप है जो ये कहता है कि जितनी भी स्टेट्स आपकी पीडीए के अंदर हैं उन सभी स्टेट्स के लिए आपको ऐसा प्रोडक्शन जनरेट करना है अपने सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स के अंदर। ओके, हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग। देन द नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2 विच डिफाइंस the next level of production rules, and for this for every जहाँ भी लिखा है इसका मतलब ये है कि सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। ओके, सो फॉर एवरी क्यू, हर स्टेट के लिए, ओके, वेदर दिस क्यू बिलोंग्स टू द सेट ऑफ स्टेट्स, ए बिलोंग्स टू द इनपुट अल्फाबेट्स और इट में बी, यानी कि जब ऐसा कुछ लिखा हुआ तो आप समझ जाएं कि ए जो है वो कोई इनपुट अल्फाबेट भी हो सकता है या फिर यूनियन कोई एप्सिलॉन वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि नल वैल्यू। ओके, एंड कैपिटल ए बिलोंग्स टू टाउ इफ transition at q for this alphabet A and for the stack symbol contains q epsilon, okay, then the production q a, मैं इसको दोनों को अलग अलग करने के लिए मैं ये इसको q1 लिख रहा हूँ, बट हमेशा ये q1 होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। सो q a q1 tends to a is in p, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्शन जिसमें, जैसा कोई भी ट्रांजिशन जिसमें किसी स्टेट पर किसी इनपुट अल्फाबेट या एप्सिलॉन के लिए विथ द स्टैक सिंबल, अगर आपका ट्रांजिशन जो है किसी दूसरी स्टेट पर जा रहा है और आप जो है पॉप कर रहे हैं किसी सिंबल को स्टैक में से, ओके, स्टैक सिंबल को पॉप कर रहे हैं, सो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो इस तरह से जनरेट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है, जब हम किसी अल्फ़ाबेट को पॉप करते हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम उस अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर रहे हैं बाय इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन रूल। तो हम उसी को प्रोडक्शन रूल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस स्टेट पर इस इनपुट इस स्टैक सिंबल के लिए हम इस स्टेट पर ट्रांजिट कर रहे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो जब हम इस वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हैं तो इस वेरिएबल के लिए हम जो टर्मिनल यूज कर रहे हैं दैट इज द इनपुट अल्फाबेट, ओके, दैट टर्मिनल पर्टिकुलर। स्टेप नंबर 3, so what is that step says, so step number 3 says that again for every state q that belongs to capital Q, यानी कि set of states, and again A which belongs to the set of input alphabets or it may be epsilon, okay, and
A as the stack symbol if that transition, it is almost similar but यहाँ पर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो था पॉप ऑपरेशन, क्योंकि हम एलिमेंट को बाहर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो हम ये रूल लिख रहे हैं ये हम पुश ऑपरेशन के लिए लिख रहे हैं, ठीक। तो पहला वाला रूल तो बिल्कुल बेसिक रूल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, ये तो फॉलो करना ही है। दूसरा वाला रूल जो है वो उन ट्रांजिशंस के लिए है जिसमें हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और तीसरा वाला जो रूल है वो पुश ऑपरेशन के लिए है। सो क्यू, देन again we have the transitions for the alphabet A and the stack alphabet capital A which contains, अब क्योंकि हम पुश ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स को स्टैक में रखा होगा, ना कि हमने कोई एलिमेंट पॉप किया होगा। तो इन दैट केस वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अनदर स्टेट, okay, and we are keeping some of the symbols, or we are pushing some of the symbol, inserting some of the symbols over the stack. So these symbols may be 1 2 3, क्योंकि we में जब productions की बात होती है तो we can insert many of the alphabets or the symbols, okay। So B1 B2 like this, ठीक, up to m number of values। So for some, what these values are, so for some B1 comma B2 up to Bm, that belongs to the set of tau or the stack symbols। then अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, so for every choice from Q to Q of m plus 1 that belongs to the set of states, the production Q A Q of m plus 1, okay, where the production is of the form like Q A Q of m plus 1 tends to A Q1 B1 Q2 then Q2 B2 Q3 एंड इसी को कंटिन्यू रखना है इस तरह से, ओके। आगे लिखते जाना है तब तक जब तक कि हमारे Bm नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आ जाते, ठीक। Q of m plus 1 and there is in P। आप देख सकते हैं जब भी हम किसी PDA को ग्रामर में चेंज करेंगे तो ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, कॉमन है, लेकिन जो प्रोडक्शंस जनरेट होंगे उन प्रोडक्शंस को जनरेट करने के लिए हमें इस एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। समझाऊं? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कैसे हम इस एल्गोरिदम की हेल्प से जो है बदल सकते हैं एक गिवन पीडीए को उसके इक्विवेलेंट ग्रामर के अंदर, ठीक। तो चलिए टेक एन एग्जांपल हियर। नाउ द क्वेश्चन इज convert the given PDA into CFG, okay, and the PDA is of the form with the transitions as Q0 0 Z0 Q0
x z naught q naught 0 x tends to q naught double x transition at q naught 1 with x। ये पूरा डेटा जो है आपको ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। ओके, सो ये जो ट्रांजिशंस हैं ये आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। So we don't need to worry about all of such things. This is what we call the epsilon, not 1. Epsilon x q1 epsilon, then q1 epsilon z naught, it will be q1 epsilon like this। ठीक है, तो ये आपका जो है ये गिवन, मान लीजिए आपको एक ट्रांजिशंस दिए हुए हैं करस्पॉन्डिंग टू अ पीडीए और बाकी टपल्स जो हैं वो डिफाइंड रहते हैं कि इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है और इनपुट अल्फ़ाबेट्स आप देख सकते हैं इसमें कितने तरह की वैल्यूज़ हैं। हमें एज ए इनपुट यूज़ करना है 0 और 1, तो 0 1 हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स हो गए। इस तरह से जो है हमें ये ट्रांजिशंस के फॉर्म में भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। अब हमें जो CFG बनाना है, अब अगर हम बात करें उस CFG की, तो सबसे पहले तो हम CFG बनाएंगे। So we know that the language which is accepted by the machine is equivalent to the language accepted by the grammar। क्लियर है? So हम जो अपनी ग्रामर बना रहे हैं उस ग्रामर में हमें 4 टपल्स को डिफाइन कर देना है। वो 4 टपल्स कौन कौन से होंगे? पहला स्टार्ट सिंबल, तो हमने यहाँ पर अपनी ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल क्या ले लिया है? एस ले लिया है। ठीक है, दूसरा है सेट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सो विल हैव द सेट ऑफ वेरिएबल्स एज एस यूनियन देन द क्वाड्रुपल्स, ओ सॉरी ट्रिपल्स, which is of the form Q, A and P, where this Q, P belongs to the set of states and A belongs to the stack alphabets। okay, ये हमारे ट्रिपल्स हो गए। then the next is set of terminals। so the set of terminals are nothing but the input alphabets of machine, which is for this grammar अगर हम बात करें so it will be, आप देख सकते हैं 0 और 1 से मिलकर बनने वाली स्ट्रिंग्स के लिए हमने पीडीए यहाँ पर हमें गिवन है 0 और 1 इनपुट है, तो टर्मिनल्स हमारे 0 1 हो जाएंगे। नाउ द प्रोडक्शन रूल्स, सेट ऑफ प्रोडक्शंस। तो सेट ऑफ प्रोडक्शंस के लिए हम जो एल्गोरिदम फॉलो करेंगे उस एल्गोरिदम का पहला स्टेप क्या कहता है? फॉर एवरी, सिंपली हमें बस उस एल्गोरिदम को फॉलो कर देना है। Q बिलोंग्स टू Q, ओके, फॉर एवरी Q दैट बिलोंग्स टू Q द प्रोडक्शन S टेंड्स टू Q नॉट Z नॉट Q। आप देख सकते हैं हमने जो पहला रूल लिखा था दैट रूल इज, हम बस उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर Z नॉट Q इज इन P। तो अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं। तो हम देखें अगर ध्यान से, तो हाउ मेनी स्टेट्स दैट वी हैव हियर एज, दो ही स्टेट्स हैं, Q0 है और Q1 है। So we can write the transitions for them as, or the productions for them as, S tends to Q0 Z0
अब यहाँ Q का मतलब है सारी स्टेट्स के लिए, तो पहली स्टेट तो हमारी क्या है, Q0 है, ओके। देन S टेंड्स टू Q0 Z0, फिर दूसरी स्टेट हमारे इस ट्रांजिशंस के थ्रू हम देख सकते हैं Q1 है। तो जितनी भी स्टेट्स आपको गिवन है, इन सभी स्टेट्स के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से प्रोडक्शंस को ऐड कर देना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द वेरी फर्स्ट प्रोडक्शन रूल, दिस इज द सेकंड प्रोडक्शन रूल, ओके। देन अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि इस रूल पर बेस्ड है, यानी कि जितने भी पॉप ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं उन पॉप ऑपरेशंस के करस्पॉन्डिंग इस रूल को अप्लाई करना है। तो द सेकंड स्टेप से इज, जब भी आपको ऐसा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप इस रूल को एक बार ज़रूर लिखें। फॉर एवरी Q दैट बिलोंग्स टू कैपिटल Q, A belongs to the input alphabets or it may be union epsilon and the stack alphabets, okay. If transition at Q for input alphabet A and stack symbol capital A contains Q1 epsilon, then the production Q A Q1 tends to A is in P, ओके। तो हम बस इसी रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे। सो यू कैन सी हियर कौन कौन से ट्रांजिशंस हैं जहाँ आपको दिख रहा है कि जो आपका फॉर्मेट है, जो आपका ऑपरेशन है वो पॉप ऑपरेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Z0 था, आपने एक एलिमेंट पुश किया है, यहाँ पर X था, 0 आया, आपने एक और एलिमेंट पुश किया है, ठीक है। यहाँ लेकिन अगर आप देखें तो आप एलिमेंट पॉप कर रहे हैं, यहाँ भी एलिमेंट पॉप कर रहे हैं और यहाँ भी एलिमेंट को पॉप किया जा रहा है, ठीक। सो इन दैट केस ये तीन वो ट्रांजिशंस हैं जिसमें पॉप ऑपरेशन आ रहा है, यानी कि जो इस फॉर्म में है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो we'll compare it the productions. So now मैं इसको हमेशा सिंपलेस्ट वे में लेके जाता हूँ। ट्रांजिशंस ऑफ PDA, हम PDA के ट्रांजिशन से 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे और यहाँ हमारे CFG के प्रोडक्शंस होंगे, जिस CFG को हम जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्शंस ऑफ CFG, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांजिशन जिसमें कि इस तरह की चीज़ आ रही है, तो आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांजिशन गिवन, ठीक है। एंड दैट ट्रांजिशन इज ट्रांजिशन एट Q0 with 1 and X as the stack symbol। जो हमारा ट्रांजिशन है वो कहाँ जा रहा था, Q1 एप्सिलॉन पर जा रहा था। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यहाँ पर, तो Q is Q0, A is 1, कैपिटल A is X and Q1 is Q1 itself and एप्सिलॉन is एप्सिलॉन, ठीक है। सो इस केस में आप प्रोडक्शन कैसे लिख रहे हो, इस फॉर्म में, क्लियर। सो वी नीड टू राइट द प्रोडक्शंस एज Q मीन्स जो स्टेट यहाँ दी है, जिस स्टेट पर हम बात कर रहे हैं, तो हमारी स्टेट क्या है, Q0, हम इस फॉर्मेट में बदल रहे हैं अब इसे, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्शन होगा। तो ये Q कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से। देन बीच में कौन सा सिंबल आता है ट्रिपल के अंदर, स्टैक सिंबल। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इन दोनों को, तो इसमें स्टैक सिंबल कौन सा दिख रहा है कैपिटल A के लिए, X, तो X, ठीक है। देन Q1 वो स्टेट है जिस पर हम ट्रांजिट हो रहे हैं, हमेशा Q1 ही होगी ऐसा नहीं होगा, बट अगर हम इससे इस जनरल रूल से फॉलो करें तो Q1 इज दैट स्टेट जिस पे हम ट्रांजिट हो रहे हैं। तो Q1, वी जस्ट नीड टू राइट Q1, क्योंकि यहाँ पर भी Q1 ही है, और फिर इस ट्रिपल को बंद कर देना है और इट विल ट्रांजिट टू A। स्मॉल a इज नथिंग बट जो ये बीच में जो ट्रांजिशन के अंदर जो इनपुट अल्फ़ाबेट दिया है वो,
तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन में इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, ये 1 है। तो हमने ये जो ट्रांजिशन दिया था उस ट्रांजिशन को हमने प्रोडक्शन रूल के फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। क्लियर है। देन दूसरा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वो ट्रांजिशन जिसके अंदर ये अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सो Q1 एप्सिलॉन x टेंड्स टू Q1 एप्सिलॉन, सो यू कैन राइट इट एज Q1, ये स्टेट, ठीक। फिर बीच में आता है स्टैक सिंबल, तो स्टैक सिंबल इज x, देन जिस स्टेट पर हम ट्रांजिट हो रहे हैं वो स्टेट दैट इज Q1 टेंड्स टू जो अल्फ़ाबेट हमारा यहाँ पर दिया है एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन, दैट्स इट। थर्ड रूल, क्योंकि थर्ड में भी पॉप ऑपरेशन हो रहा है, सो अगेन ट्रांजिशन एट Q1 एप्सिलॉन Z0, दिस इज Q1 एप्सिलॉन। सो Q1 दिस इज द स्टेट, ठीक है। स्टैक सिंबल इज Z0 किस स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हैं, Q1 पर, देन एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप के थ्रू जो हमने प्रोडक्शन जनरेट करे हैं वो 3 प्रोडक्शंस ये हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द थर्ड वन एज पर द रूल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज द फिफ्थ वन। ओके, तो ये हमने 5 रूल्स जनरेट कर लिए हैं। नाउ अब हम आते हैं हमारे अगले स्टेप पर, जो कि स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 जो है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रांजिशंस हैं जो कि किस फॉर्म में है, QA, यानी कि इस फॉर्म में है। फिर मैं पूरा रूल नहीं लिख रहा हूँ, हमारा वो ट्रांजिशन जो कि इस फॉर्म में है, QA टेंड्स टू Q1 B1 B2 अप टू B3 अप टू BM, कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर हमारा ट्रांजिशन कुछ इस फॉर्म में है, यानी कि हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ना कि पॉप ऑपरेशन, क्योंकि अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं है और एलिमेंट्स दिए हैं, इसका मतलब यह है कि जब आप इस स्टेट पर इस इनपुट अल्फ़ाबेट और इस स्टैक सिंबल के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो आप इस स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हैं और आप इतने एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर पॉप करेंगे तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आएगा। क्लियर। सो अब आपको ये देखना है कि आपको जो गिवन ग्रामर है उस ग्रामर में कौन कौन से आपके ट्रांजिशंस हैं जिसमें पॉप और पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें भी एप्सिलॉन नहीं है ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पुश ऑपरेशन हैं। तो एक ये है, दूसरा ये है। नाउ हियर B1 is X and B2 is Z0, ठीक, क्लियर है। तो हम पहले वाला जो ट्रांजिशन ले रहे हैं दैट इज ट्रांजिशन एट Q0 0 Z0 goes to Q0 X Z0, क्लियर। नाउ अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो Q इज Q0, A इज 0, कैपिटल A इज Z0, Q1 इज Q1 हमेशा मैंने कहा Q1 ही नहीं होगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये है, ये तो हम इन दोनों स्टेट्स में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने एक को Q रखा है तो एक को Q1 बोल दिया है। ये Q1 जो है कोई भी स्टेट हो सकती है, खुद वही स्टेट भी हो सकती है या कोई दूसरी स्टेट भी हो सकती है। देन दिस B1 B2 B3 ये जो है ये एक्चुअल में कॉमन नहीं है। B1 B2 B3 BM ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं ये सारे के सारे B1 B2 इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो B1 इज X, B2 इज Z0। अब आपको इसको कन्वर्ट कैसे करना है, किस फॉर्म में करना था इसको कन्वर्ट, इसका जो कन्वर्जन था वो कुछ जो था आपका दूसरे फॉर्म में था। तो इसको हम कन्वर्ट जब करेंगे तो कन्वर्जन किस फॉर्म में होगा आप देखिएगा प्रोडक्शंस में। अब हम बात करेंगे, ये तो था हमारा ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे, उस प्रोडक्शन को लिखने का जो तरीका है वो ये है कि आपको पॉसिबल वेज या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। वो पॉसिबल वेज या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम कैसे बनाएंगे, सो फॉर दिस ध्यान रखिए आपको ऐसे स्टार्ट करना है
सबसे पहले ये स्टेट क्यू नॉट, ठीक है, फिर आपका स्टैक अल्फ़ाबेट जेड नॉट, ठीक, फिर ये स्टेट क्यू नॉट। देन अब इसके लिए ट्रांजिशंस आप कैसे लिखेंगे, स्टार्ट्स विथ क्यू नॉट, ठीक, और फिर इसको ऐसे क्लोज कर दीजिए, फिर इसको ऐसे क्लोज कर दीजिए। ये जो स्टेट यहाँ आई है वही, और जो ये स्टेट है वो यहाँ आएगी। इस तरह से इसको लिखने का तरीका है, ये स्टेट यहाँ आएगी, ये स्टेट यहाँ चली जाएगी, ठीक है। देन अब ये जो बीच में दो एलिमेंट्स आएंगे, ये दो एलिमेंट्स ये कौन कौन से होंगे, तो ये एलिमेंट्स कौन से होंगे, बीच में कौन से एलिमेंट आएगा, जो आपके ये दो हैं b1 b2। सो x इज हियर, z नॉट इज हियर। अब सवाल उठता है कि यहाँ कौन सी स्टेट्स आएंगी, तो आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा हमारे पास स्टेट्स कौन कौन सी हैं, क्यू नॉट और Q1। तो पहले हम क्यू नॉट के लिए लिखेंगे, क्योंकि इसका जो रूल था वो रूल क्या था, वो रूल था फॉर एवरी चॉइस, मतलब जितनी स्टेट्स हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग आपको फॉर एवरी चॉइस ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। सो अब आप देख सकते हैं और पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हम बना सकते हैं यहाँ पर वो क्या होगा, क्यू नॉट, यहाँ और क्या आ सकता है, Q1 आ सकता है, ठीक है, दैट विल बी Q1। जो स्टेट यहाँ है वही यहाँ आएगी, Z नॉट एंड दिस इज Q नॉट, ठीक है। देन ये तो था Q नॉट Z नॉट। ये ध्यान से देखने वाली बात है इसमें, बस यही एक थर्ड रूल है जिसमें थोड़ा सा बहुत ध्यान देना पड़ता है। Q नॉट Z नॉट जो है वो, और ये Q नॉट जो है वो ये आखिरी स्टेट आएगी, बीच में ये दो एलिमेंट्स आएंगे b1 और b2, और यहाँ पर आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये तो Q नॉट के साथ हो गया, ठीक है। अब हम फिर से शुरू करेंगे Q नॉट विथ Z नॉट, और अब हम यहाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन दूसरा बनाएंगे Q1 के लिए, Q नॉट Z नॉट Q1, ठीक है। देन Q नॉट विथ, ये तो x और Z नॉट ही रहेगा। देन अगेन यहाँ पर स्टेट क्या है, इनिशियली Q नॉट है, और आखिरी स्टेट क्या है, Q1 है, तो Q1 आएगा। यहाँ Q नॉट लिख दीजिए, फिर से Q नॉट विथ, अब क्योंकि Q नॉट हो चुका है तो Q1 और आखिरी में Q1, क्लियर, इस तरह से। अब बीच में अल्फ़ाबेट्स कौन से आएंगे, ये तो हमेशा फिक्स ही हैं, b1 b2। तो b1 b2 क्या है यहाँ पर, x और Z नॉट। आप देख सकते हैं यहाँ चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, आपके पास दो स्टेट्स हैं तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये एक प्रोडक्शन के लिए, ये एक ट्रांजिशन के लिए आपने बनाया है, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आपने जो पॉसिबल प्रोडक्शंस बन सकते हैं आपने वो बनाए हैं। तो 5 तो हो गए थे, दिस इज 6th वन, 7th, 8th एंड दैट विल बी 9, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। हमारे पास अभी भी एक जो देख सकते हैं यहाँ अभी भी एक प्रोडक्शन है जिसमें दो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, यानी कि हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम इस पर आते हैं अब, ठीक है, ट्रांजिशन Q नॉट 0 x टेंस टू Q नॉट डबल x। नाउ अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ अपने रूल के साथ, तो इट इज़ Q A कैपिटल A Q1 B1 B2, ओके। ये B1 B2 हो गए, ये आपका Q1 हो गया, ये स्टैक अल्फ़ाबेट हो गया, ये इनपुट अल्फ़ाबेट हो गया, और ये स्टेट हो गई, करंट स्टेट। तो इसके लिए रूल्स क्या है लिखने के, सॉरी प्रोडक्शंस,
प्रोडक्शंस हम कैसे लिखेंगे, अरे ट्रांजिशन नहीं आएगा। नाउ द प्रोडक्शंस कैन बी रिटन एज, किस स्टेट के लिए हम बात कर रहे हैं, क्यू नॉट स्टेट, तो क्यू नॉट, ठीक है। फिर 0 इनपुट है हमारा, ओके। नाउ अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पर स्किप की है, दैट इज़ यहाँ पर अल्फ़ाबेट आता है ए, ठीक। तो अगर आपने रूल 3 देखा हो तो उसमें हमने राइट हैंड साइड पर अल्फ़ाबेट लिखा था, सो दैट इज़ ए। सो हमारा जो इनपुट अल्फ़ाबेट था यहाँ पर वो क्या था, 0। सो ये 0 जो है ये सब जगह आएगा, 0 0 0 0, ठीक है। अब इस रूल को हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, क्लियर। सो वी कैन राइट दिस वन एज क्यू नॉट, और आपका ए क्या है, एक्स, एक्स किस स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हैं, Q1 पर। देन आपका इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, ए, विच इज़ 0, सो जस्ट राइट डाउन 0 हियर। देन अब आपको शुरू क्या करना है, यहाँ से Q0 स्टेट से, ठीक है। और बीच में क्योंकि और वैल्यूज़ आएंगी इसलिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, Q1 आखिरी स्टेट क्या है, Q1 है, ठीक। अब बीच में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं, Q0 आ सकता है, सेम Q0 Q1 भी आ सकता है, तो इसके लिए Q1 भी लिखा जाएगा फिर, ठीक है। हमें पॉसिबल एवरी चॉइस, हमें हर चॉइस के लिए बनाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ Q0 हो गया, Q1 हो गया। अब एलिमेंट्स दो B1 B2 कौन से हैं, x और x, तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, ठीक। देन नेक्स्ट इज, ये तो था इसके लिए Q0 x Q1। अब हम बात करेंगे Q0 x Q0 के लिए, सो अगेन 0, क्योंकि अब Q0 और यहाँ पर एंड भी Q0 पर हो रहा है। अब यहाँ बीच में दो कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, Q0 और Q0 सॉरी, नाउ इट इज Q1 एंड दिस इज Q0, क्लियर। बस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं, तो विल बी 0 Q0 x Q0। ना बीच में टर्म्स क्या आएंगे, x x x x। तो आप देख सकते हैं आपने 4 और जनरेट कर लिए, तो अब कितने हो गए प्रोडक्शंस आपके, ये 9 तक हो गया था, दैट इज 10th, दिस इज 11th, दैट इज 12th, this will become the 13th one, okay। so 13th, आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कितने जनरेट हुए, 13। और बस आपको यही जनरेट करना था, आपने यहाँ से शुरू किया था स्टेप नंबर 1 से, ये पहले 2 प्रोडक्शंस, बाकी 3 आपको यहाँ मिले थे, ये रहे वो 3 प्रोडक्शंस। देन फिर 4 कॉम्बिनेशन इधर है और 4 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ है, तो टोटल ये 8 और 3 11 और 2 13 कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ जनरेट हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ अ गिवन पीडीए टू दी CFG। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे CFG मतलब आपको वैसे जो कन्वेंशनल CFG का फॉर्मेट था कि जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स लिखते थे, यहाँ अल्फ़ाबेट्स नहीं है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को हमने ट्रिपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये जो आप जितने भी देख रहे हैं ये सब अल्फ़ाबेट्स ही हैं, सिंबॉलिक नोटेशंस हैं एक्चुअल में, ठीक है। सो थैंक यू।